सो देखो ये सिंपल न्यूमेरिकल है। 3 कैपेसिटर्स C1 इज इक्वल टू 15 मिली फैरड, C2 इज इक्वल टू 18 मिली फैरड and C3 is equals to 12 millifarad are connected in first times in series and second time in parallel। तो इसको अगर सीरीज में कनेक्ट करा तो क्या होगा और पैरेलल में कनेक्ट करा तो क्या होगा, ये आपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो 1/c इक्वालेंट सीरीज के लिए, ओके, सीरीज के लिए क्या रहता है, 1/c इक्वालेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो आपके पास अगर ES कैल्सी है तो लाओ इधर, तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय कितना रे 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12। इसको सिंप्लीफाई डायरेक्टली कर सकते, तो ये आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आता है 0.2055। लेकिन 1/c इक्वालेंट है, तो c इक्वालेंट इज इक्वल टू 1/आंसर। तो इसको 1/आंसर करें तो क्या आएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू 4.86। तो ये आएगा 4.86 मिली फैरड। तो ये आएगा 4.86 मिली फैरड। समझ में आया? तो देखो सिमिलरली आप लोगों को क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरे में से इन पैरेलल में क्या करना है, C इक्वालेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कितना 15 प्लस 18 प्लस 12, तो कितना आएगा ये 30 प्लस 45 मिली फैरड। तो मिली का मिली ही रहने देना है, ओके, और ये आएगा मिली फैरड में। मतलब इसको अगर सीरीज में कनेक्ट करे तो ये इतना आएगा और पैरेलल में कनेक्ट करे तो ये इतना आएगा। अगेन ये इंपॉर्टेंट, इस टाइप का ये क्वेश्चन आने वाला है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। वैल्यू बदल के आएगी लेकिन पैटर्न यही रहेगा, एक बार सीरीज निकालो एक बार पैरेलल निकालो। पैरेलल में प्लस करना है और सीरीज में फ्रैक्शन करना है। रेजिस्टेंस का अपोजिट, रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या करते, एडिशन करते, और पैरेलल में फ्रैक्शन करते। इधर उल्टा करते, इधर पैरेलल में एडिशन करते, सीरीज में फ्रैक्शन करते। आता है समझ में? सो राइट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओहम रेजिस्टन्स। तो इथला करंट आपल्याला काढायचा आहे। काय करायचं आहे, इथला करंट काढायचा आहे। तो क्या करना है, बाय यूजिंग KVL बोला है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर लूप 1। पहले तो लूप डिसाइड करना, तो ये लूप 1 रहेगा और ये लूप 2 रहेगा। तो ये लूप 1 के लिए अप्लाई करेंगे, लूप 1 के लिए, ओके। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब कितना आएगा, +12, ओके। देन माइनस ये 5I1 माइनस 8I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो ये लूप के लिए यहाँ का करंट कितना आएगा, I1 माइनस I2। दोनों करंट फ्लो होते हैं ना, यहाँ से ये भी करंट फ्लो होता है और ये भी करंट फ्लो होता है। तो पहले लूप के लिए I1 माइनस I2 लेना है, ये समझ में आया। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, ड्रॉप इच होता है, और ड्रॉप है तो निगेटिव लेते, राइज है तो पॉजिटिव लेते। यहाँ पे राइज है, -2 प्लस है मतलब पॉजिटिव है। तो 12 माइनस 5I1 माइनस 8I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, -13
I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। समझ में आई? क्या करे, ये इक्वेशन बनाए तो ये जैसे कि वैसा रखा, ये इसको सिंप्लीफाई करे, ये 8 इंटू ये I1 8I1 माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस 8I2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों का कितना आएगा 13 आएगा, प्लस ये I2 इज इक्वल टू इसको इधर भेजे तो ये आएगा 12। अभी क्या करना है, अप्लाई KVL फॉर लूप 2, दूसरे लूप के लिए KVL अप्लाई करना है। तो यहाँ से शुरुआत कैसे भी करेंगे, 8 से करेंगे। I2 माइनस I1, दूसरे लूप के लिए I2 माइनस I1 लेना है, पहले लूप के लिए I1 माइनस I2 लिया था, माइनस 3I2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों लेना है, क्योंकि प्लस से माइनस होके जा रहा है। समझ में आना? अब इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें, कैसे, माइनस 8I2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 8I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू उधर जाने के बाद 10। अभी I1 की टर्म पहले लेना है, 8I1 प्लस माइनस कितना 11I2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, वी आर डायरेक्टली गेटिंग I1 इज इक्वल टू व्हाट एंड I2 इज इक्वल टू व्हाट। तो कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम होगा। तो कैल्सी लेना है आपको हाथ में, कैल्सी लेने के बाद क्या करना है, मोड पे जाना है, मोड पे जाना है। उसके बाद 5 नंबर पे इक्वेशन है, इक्वेशन पे जाना है। कितने अननोन है, 2 है, I1 और I2 दो ही छे, मतलब किस पे जाना है, 1 पे जाना है, 1 पे जाना है। ये ऐसा आ गया अलग तुझा असं। तर आता पहिली व्हॅल्यू घ्यायची, पहिले किती घ्यायची, -13 -13 इक्वल्स टू दबाना है, वो कर्सर आगे शिफ्ट होगा क्या। तो उसके बाद 8 लेना है, फिर इक्वल दबाना है, फिर -12 लेना है, इक्वल दबाना है। उसके बाद दूसरे इक्वेशन के लिए क्या लेना है, 8 लेना है, इक्वल दबाना है, -11 लेना है, इक्वल दबाना है, 10 लेना है, इक्वल दबाना है, और फिर इक्वल दबाना है। तो क्या आएगा, x आया, मतलब पहली वैल्यू है, कितना है, I1 इज इक्वल टू 0.658। फिर से इक्वल दबाना है, y आएगा, इसको देखो कितना आएगा, -0.430। तो ये आया करंट। लेकिन पूछा क्या है, पूछा तो कुछ अलग है, पूछा कुछ अलग है। 8 ओहम का करंट निकालना था, I8 ओहम इज इक्वल टू क्या है, I1 माइनस I2। तो I1 कितना है, 0.658 माइनस ऑफ माइनस 0.430। तो दोनों का एडिशन करो, 0.658 प्लस 0.43, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस कितना आता है देखो, 1.088 एम्पियर। सो ये आया आपका आंसर। समझ में आया, बहुत सिंपल है। सो राइट डाउन। सो देखो 4 मार्क के लिए क्या पूछा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक वर्क, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है। ओके, तो पहले तो आपको 1 मार्क के लिए इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वर्क मतलब वर्क डन व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, एंड इलेक्ट्रिक पावर मतलब कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो अभी क्या दिया है, अ डिवाइस स्टोअर, एक डिवाइस आहे जो काय करतोय 500 जूल स्टोअर करतोय अँड रिलीज करतोय, पहिले स्टोअर करतो नंतर रिलीज करतोय इन द फॉर्म ऑफ करंट। तर किती करंट फ्लो करतोय, 40 एम्पियरचा, इन द ड्युरेशन ऑफ 15 मिलीसेकंद, 15 मिलीसेकंदमध्ये। तर तुम्हाला माहिती आहे ई इज इक्वल्स टू काय रे, VIT, ई इज इक्वल्स टू P इंटू टी, आणि P म्हणजे काय, VI, मग VIT। त्याच्यावरून V इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय I इंटू टी। तर E किती दिलंय, 500 जूल, डिवाइडेड बाय I किती आहे 40, इंटू टी किती आहे
15 मिलीसेकंद म्हणजे 15 × 10⁻³ घ्यावं लागेल हा, लक्षात घ्या. 15. एक काम करू आपण 15 मिलीसेकंदला आपण काय करू, इथंच कन्वर्ट करू 0.015 सेकंड. तो 0.015 सेकंड. तो इसको कैलकुलेट करो सेकंड बाजू और मंगा कितना आएगा ये 833.33 वोल्ट. सो ये आया तुम्हारा आंसर. सिंपल है ना, इतना जी. यस करेक्ट. ये 2 मार्क के लिए था ना और ये 2 मार्क के लिए इतना, समझ में. सो राइट डाउन दिस. व्हाट इज गिवन, कैलकुलेट द इंडक्टेंस, मतलब एल निकालना है. एंड एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एयर कोर कॉइल. तो ई निकालना है. ई इज इक्वल टू व्हाट, एल इज इक्वल टू व्हाट, ऑफ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ इज गिवन, एल इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, मतलब कितना 3 मीटर. आणि डायमीटर दिया है, डी इज इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर डायमीटर. तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस इज इक्वल टू 0.3 मीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर ना. और क्या दिया है, करंट दिया है, आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर एंड एन इज इक्वल टू 5000 टर्न्स. सो एल के लिए फार्मूला है n²/s. एल के लिए क्या फार्मूला है, n²/s. और s के लिए फार्मूला है s इज इक्वल टू क्या, s इज इक्वल टू L/μ0μr इंटू ए. तो सबसे पहले अपने को ये निकालना है, ए इज इक्वल टू, अब कॉइल कैसी है रे, सर्कुलर है, डायमीटर दिया मतलब सर्कुलर है, πr², पाई कितना है 3.14 इंटू आर कितना है 0.3 स्क्वायर. करो इसको फटाक से कैलकुलेट. 0.2827 मीटर स्क्वायर. तो ये वैल्यू इधर पुट करो तो यल आएगा, यल कितना है रे 3. यल कितना, एक काम करते डायरेक्ट इसको अपन क्या करेंगे, इसके साथ पुट करेंगे, मतलब n² डिवाइडेड बाय यल इंटू μ0μr इंटू ए इज इक्वल टू n² मतलब 5000 इंटू μ0 कितना रहता है 4.10⁻⁷ इंटू μr कितना है रे, μr दिया है क्या, एयर कोर है ना, फॉर μr फॉर एयर इज इक्वल टू 1. सो μr 1 आएगा. एरिया कितना है 0.2827 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 0.3. कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करो फास्ट. 10⁻⁷ करो कैलकुलेट. तो आंसर कितना आया 29.60 हेनरी में आएगा ये. ओके, ये हेनरी में आएगा. अभी ये ला चुका है, अभी आपने को क्या निकालना है, ई निकालना है. तो ई कैसे निकालेंगे, ई इज इक्वल टू क्या रहता है 1/2 Li². तो आई कितना है रे, करंट कैरिंग 8 एम्पियर, करंट 8 एम्पियर का है. तो यल कितना है 29.60 इंटू 8², तो कितना आएगा ये, करो कैलकुलेट 1/2. देखो 947.2 947.2 जूल.
सॉरी, वैट, वैट। पावर इन वैट रहता है, एनर्जी इन जूल, जूल करेक्ट है, जूल करेक्ट है। ओके, सो राइट डाउन दिस।